Good afternoon, dear students. Today's topic is frequency modulation generation, FM generation. Okay. So FM generation means क्या होता है? First of all, frequency modulation क्या होता है? Frequency modulation एक टेक्निक होता है जिसपे जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है, कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मेरा वेरी करता है अकॉर्डिंग्स विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. मीन्स मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग कैरियर वेव के फ्रीक्वेंसी में वेरिएशंस होते हैं. ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो एफएम फ्रीक्वेंसी है वो मेरा जनरेट कैसे होता है? तो टू टाइप्स होता है उसके थ्रू हम फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, टू मेथड्स होते हैं. तो फर्स्ट मेथड इज़ नोन एज डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड मेथड इज़ नोन एज इनडायरेक्ट मेथड. ठीक है, सो डायरेक्ट मेथड मीन्स क्या होता है कि जैसे हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जस्ट एक डिवाइस में अप्लाई करेंगे और उसी डिवाइस से हमको क्या मिलेगा? आउटपुट पे एफएम सिग्नल मिल जाएंगे. ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं होगा. एक प्रोसेस के थ्रू वो हमको मीन्स फर्स्टली क्या करेंगे कि हम लोग जो भी सिग्नल अप्लाई करेंगे उसको इंटीग्रेट करेंगे, देन फिर वो फाइनली हमको फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल एफएम जनरेट करेगा. ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग वीसीओ, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर. ओके, वीसीओ उस पर हम लोग देंगे, फिर वीसीओ का जो आउटपुट होगा वो मेरा फाइनली एफएम सिग्नल्स होगा. बट इस पर ऐसा नहीं होगा, इस पर एक प्रोसेस के थ्रू हम लोग जनरेट करेंगे. ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एफएम जनरेट करते हैं. ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड फर्दर डिवाइड हुआ है टू पार्ट्स में, रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर एंड द सेकेंड वन इज़ वैरेक्टर डायोड. एंड इनडायरेक्ट मेथड जो है वो उसको हम लोग क्या एक और नाम से जानते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड. ठीक है, सो जो रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर है, रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर भी डिफरेंट टाइप्स में आते हैं, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो मेरा है ट्रांजिस्टराइज रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर. ठीक है, तो हम लोग सिर्फ वन ही पढ़ेंगे, आपके सिलेबस पे सिर्फ वन ही पूछा गया है. ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्टेंस मेथड और मॉड्यूलेटर. इसके थ्रू हम लोग कैसे एफएम जनरेट कर सकते हैं. सो रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर इज़ अ डायरेक्ट मेथड टू जनरेट एफएम सिग्नल. एफएम सिग्नल को जनरेट करने के लिए जो रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर है वो मेरा एक डायरेक्ट मेथड है. ठीक है, सो बेसिकली अगर इस डायरेक्ट मेथड में हम लोग देखें तो ये जो मेरा सर्किट डायग्राम है वो ट्रांजिस्टराइज रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर का है. ठीक है, ट्रांजिस्टराइज क्यों बोल रहे हैं इस पर? क्योंकि यहाँ पे मेरा ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ है. बेसिकली अगर इस ट्रांजिस्टर को देखें तो ये मेरा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? सी कॉन्फ़िगरेशन. ओके, ये मेरा क्या है? सी कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, अगर इसके कंपोनेंट्स का बात करें तो ये जो आर डी है वो मेरा क्या हो रहा है? इसको बाइसिंग प्रोवाइड कर रहा है ट्रांजिस्टर को. ठीक है, आर डी जो है वो ट्रांजिस्टर को बाइसिंग प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, ये आर ई क्या है मेरा? आर ई क्या है? इमीटर रेजिस्टेंस. और सी बी क्या है? बाईपास कैपेसिटेंस. ठीक है, और ये जो मेरा सी सी है वो क्या है? कपलिंग कैपेसिटर, जो मेरा ट्रांजिस्टर्स को टैंक सर्किट से कनेक्ट कर रहा है. ये क्या है मेरा? टैंक सर्किट. ठीक है, टैंक सर्किट है क्लैप ऑसिलेटर का. ठीक है, ये मेरा क्या है? क्लैप ऑसिलेटर. ऑसिलेटर क्या होता है? जो मेरा साइनोसॉइडल सर्किट वेवफॉर्म प्रोड्यूस करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेटर. ठीक है, तो ये मेरा टैंक सर्किट है. टैंक सर्किट मीन्स क्या होता है कि ये कम्बिनेशन होता है एल एंड सी का. तो यहाँ पे देखिए एल है और यहाँ सी है, तो ये बिल्कुल जो टैंक सर्किट होता है ना उसका ये होता है कॉम्बिनेशन एन एल सी से मिल के बनता है, उसी को हम लोग टैंक सर्किट बोलते हैं. तो ये क्लैप ऑसिलेटर का टैंक सर्किट है. ठीक है, तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या होगा? यहाँ पे और एक नेम है, ये देखिए आर एफ सी. आर एफ सी क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक. ठीक है, ये जो होता है ना एक इंडक्टर का बना होता है. ठीक है, इंडक्टर का बना, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये बेसिकली क्या करता है? एक लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है. ये लो पास फिल्टर क्या होता है? जो मेरा रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को ये क्या करेगा? ब्लॉक करेगा. और जो मेरा ऑडियो सिग्नल्स है और डीसी सिग्नल्स है उसको ये क्या करता है? अलाउ करता है. ठीक है, तो ये मेरा हो गया फंक्शन आर एफ सी का. ठीक है, तो इसको अब इस पर करना क्या है? इसका अगर ऑपरेशन का बात करें तो हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे. ठीक है, अब ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स जाके एम्पलीफाई होगा. बेसिकली ये सब क्या है? मेरा एम्पलीफायर है, सी एम्पलीफायर. ये एम्पलीफाई होगा और डायरेक्टली टैंक सर्किट पे जाएगा. फिर टैंक सर्किट में इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो वेरिएट करेगा और डायरेक्टली हमको एफएम आउटपुट प्रोड्यूस होगा. तो बेसिकली इसका फंक्शन यही है. ठीक है, सो देखिए इसका हर एक फंक्शन को स्टडी करते हैं. ठीक है,
तो फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट्स, फर्स्ट वन क्या था आर डी मेरा क्या प्रोवाइड कर रहा था, बेस टू द ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसके बाद क्या था मेरा आर ई क्या है, एमीटर रेजिस्टेंस, सी बी मेरा बाईपास कैपेसिटेंस, सी सी क्या था मेरा कपलिंग कैपेसिटर बिटवीन कलेक्टर ऑफ बोथ द ट्रांजिस्टर, ठीक है। और आर एफ सी क्या है, तो ये आर एफ चौक होता है, ये बेसिकली क्या करता है, आइसोलेट करता है वेरियस पॉइंट ऑफ सर्किट फॉर अल्टरनेटिंग करेंट वाइल स्टिल प्रोवाइडिंग डीसी पाथ, ठीक है, डीसी पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक। बेसिकली ये इसका काम ही होता है कि ये सिंपली ब्लॉक करता है हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को, और जो हम लोग ऑडियो सिग्नल मैसेज सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं उसको ही सिर्फ ये पास करता है, ठीक है। अब देखिए ऑडियो जो इनपुट है वो हम लोग कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट एम्पलीफायर सर्किट से, ठीक है, जो कि मेरा कपल्ड है डायरेक्टली टैंक सर्किट। और टैंक सर्किट क्या होगा, वो प्रोड्यूस करेगा वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेरिएशन प्रोड्यूस करेगा फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। मीन्स जो भी मेरा ऑडियो सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, टैंक सर्किट मेरा वेरिएशन प्रोड्यूस करेगा फ्रीक्वेंसी में, जो कि बिल्कुल प्रोपोर्शनल होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मीन्स जैसे हम लोग इनपुट सिग्नल जो भी अप्लाई करेंगे उसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग उसके फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन प्रोड्यूस करता है मेरा टैंक सर्किट, ठीक है। तो जो वेरिएशन मेरा प्रोड्यूस हो रहा है वही मेरा एफएम सिग्नल्स है। तो इस तरह से रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर के थ्रू हम लोग जनरेट करते हैं एफएम सिग्नल, ठीक है। सेकेंड वन देखते हैं हम लोग वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर, ठीक है। वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर, नेम क्या है, वैरेक्टर डायोड, इट मीन्स हम लोग यहाँ पे वैरेक्टर डायोड यूज़ करेंगे। सो वैरेक्टर डायोड होता क्या है, एक रिवर्स बायस डायोड होता है, ठीक है। आपको अगर याद होगा तो डायोड कैसे बनता है, ये यहाँ कैपेसिटर, इसको हम लोग वेरी कैप डायोड भी बोलते हैं, यहाँ पे इसके आगे में कैपेसिटर का साइन होता है, ठीक है। इस पर स्मॉल कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, जंक्शन कैपेसिटेंस होता है इस पर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वैरेक्टर डायोड यूज़ करेंगे मॉड्यूलेटर के रूप में। सो वैरेक्टर डायोड में बी यूज टू प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दे आर एम्प्लॉयड रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर टू प्रोवाइड ऑटोमेटिक करेक्शन ऑफ एफएम ट्रांसमीटर। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या किए, वैरेक्टर डायोड यूज़ किए। तो यहाँ सर्किट डायग्राम मेरा बना हुआ है वैरेक्टर डायोड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर का, ठीक है। ये मेरा क्या है, टैंक सर्किट, यहाँ पे भी देखिए एल एंड सी का कॉम्बिनेशन है, टैंक सर्किट है। और ये टैंक सर्किट किसका है, कैरियर ऑसिलेटर का, ठीक है। यहाँ डायोड है, यहाँ पे कैपेसिटेंस है, ठीक है। ये मेरा बाइसिंग प्रोवाइड कर रहा है इस डायोड को। ये जो डायोड होता है हमेशा ऑपरेट करता है रिवर्स बाइस पे, ठीक है। तो हम हमेशा इस पर रिवर्स बाइस हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अप्लाई करेंगे तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो मैसेज सिग्नल है वो मेरा C3 और RFC के थ्रू पास करेगा और डायोड पे जाएगा। अब ये डायोड में जैसे इसका जो कैपेसिटेंस होता है ना, डायोड का जो इंटरनल कैपेसिटेंस होगा वो मेरा वेरी करेगा। अब इसके वेरिएशन से जो मेरा फ्रीक्वेंसी है वो मेरा आउटपुट पे कैरियर ऑसिलेटर के आउटपुट पे मिलेगा, जो कि मेरा जनरेट करेगा एफएम सिग्नल्स, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन होगा, ठीक है। इसका फंक्शन भी हम लोग वर्किंग भी एक बार स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। द L1 and C1 represent the tune circuit of carrier oscillator. The value of C2 is made very large at the operating frequency so that its reactance is very low, ठीक है। या इसका जो कैपेसिटेंस है ना इसको हम लोग बहुत ही हाई रखते हैं, ठीक है, ताकि इसका रिएक्टेंस जो है वो मेरा लो हो जाए, ठीक है। As a result of this, when C2 is connected in series with the low capacitance D1, the effect of D1 were connected directly across the tune circuit, ठीक है। इट मीन्स देखिए इसका जो रिएक्टेंस होगा वो बहुत लो रहेगा, और इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो डायरेक्टली मेरा कनेक्ट हो जाएगा ऑसिलेटर सर्किट से। मीन्स अगर इसका कैपेसिटेंस अच्छा होगा और इसका रिएक्टेंस अगर कम होगा तो ये जो कैपेसिटेंस होगा डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स इसी के कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग, डायोड के कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे और कैरियर ऑसिलेटर पे आउटपुट मिलेगा फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन में, ठीक है। सो द टोटल इफेक्टिव सर्किट कैपेसिटेंस देन इज कैपेसिटेंस ऑफ D1 इज पैरेलल विथ C1। देखिए D1 और C1 का पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। दिस फिक्स द कैरियर फ्रीक्वेंसी, ये मेरा कैरियर फ्रीक्वेंसी को फिक्स करेगा। सो द कैपेसिटेंस ऑफ D1 इज कंट्रोल बाय 2 फैक्टर, ठीक है। 2 फैक्टर से कंट्रोल होगा इसका कैपेसिटेंस, किसका, वैरेक्टर डायोड का। किसके थ्रू होगा, DC बाइस, जो हम लोग DC बाइस अप्लाई करेंगे और जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अप्लाई करेंगे, ठीक है। इट मीन्स इसका जो कैपेसिटेंस है वो किस पे वेरी करेगा, किस पे डिपेंड है,
R1 एंड R2 जो हम लोग DC वोल्टेज अप्लाई करेंगे और प्लस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मीन्स मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और DC बाइस से हम लोग इसके कैपेसिटेंस को वैरी करेंगे। ठीक है, अब इसके कैपेसिटेंस को वैरी करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमको वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी में मिलेगा कैरियर ऑसिलेटर पे। वही मेरा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल। ठीक है, सो द बाइस ऑफ D1 इज सेट बाय द वोल्टेज डिवाइडर मेड बाय R1 एंड R2। ठीक है, R1 एंड R2 के थ्रू हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे और जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो किससे अप्लाई होगा, थ्रू C3 एंड RFC। ठीक है, C3 और RFC। ठीक है, RFC क्या होता है ये आपको पता है, ये एक चोक होता है। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक। ठीक है, ये क्या करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी को सिर्फ अपने थ्रू पास करवाता है और जो DC सिग्नल्स होता है उसको पास करवाता है। ठीक है, इसका फंक्शन ये होता है। ठीक है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसको हम लोग अप्लाई किए C3 एंड RFC से। फिर C3 क्या होता है, C3 का क्या फंक्शन, ये ब्लॉक करेगा, ये एक ब्लॉकिंग कैपेसिटर होता है जो मेरा DC बाइस आउटपुट ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हमेशा मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ये मेरा क्या होता है, DC बाइस जो आउटपुट है, ठीक है, DC बाइस आउटपुट होगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल सर्किट का, उसको ये क्या करेगा, कीप करके मीन्स ये क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, मेरा ब्लॉकिंग कैपेसिटर। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वैरी, जैसे ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मेरा वैरी करेगा। ठीक है, मीन्स मेरा AC सिग्नल, मीन्स अभी हम कुछ ये अप्लाई कर रहे हैं, फिर देर से वेरी करेगा, तो हर एक इंस्टेंट पे ये वैरी कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे ही ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वैरी करेगा, ये क्या करेगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेगा फिक्स्ड वाइज वोल्टेज को। ठीक है, फिक्स्ड वाइज वोल्टेज मीन्स हम जो DC वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उस पर क्या होगा, अगर ये मान लीजिए कि यहाँ पे हायर लोअर फ्रीक्वेंसी है, देन ये क्या करेगा, इसको इसके साथ ऐड होगा, हायर होगा तो इसके साथ ये माइनस होगा, मीन्स ये क्या करेगा, VD को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, देन देखिए इफ़, फिर क्या होगा कि जस्ट इफेक्टिव वोल्टेज जो अप्लाइड करेंगे हम लोग D1 में, वो मेरा कैपेसिटेंस को वैरी अप करेगा। मीन्स हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को वैरी करेंगे, ये मेरा फिक्स्ड वाइज को वैरी करेगा। ठीक है, फिक्स्ड वाइज को वैरी करेगा तो D1 का जो कैपेसिटेंस होगा वो मेरा वैरी करेगा। ठीक है, दस इन टर्न्स प्रोड्यूस डेविएशन ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी एज डिजायर्ड। फिर मेरा क्या होगा, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है, जो कैरियर ऑसिलेटर में कैरियर फ्रीक्वेंसी मेरा प्रोड्यूस होगा, उस पर मेरा फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन प्रोड्यूस होगा। क्यों होगा, क्योंकि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम लोग वैरी कर रहे हैं। ठीक है, उसके चलते मेरा फिक्स्ड वाइज वोल्टेज वैरी हो रहा है। ठीक है, अब फिक्स्ड वाइज वोल्टेज जब वैरी हो रहा है तो मेरा डायोड D1 जो वैरेक्टर D1 है उसका कैपेसिटेंस वैरी कर रहा है। कैपेसिटेंस वैरी कर रहा है तो कैरियर फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी मेरा डेविएट हो जाएगा फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वही मेरा क्या हो गया, FM जनरेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर जो हम लोग इनपुट सिग्नल्स दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव गोइंग सिग्नल एट पॉइंट A। ठीक है, यहाँ देखिए सर्किट पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट A है। ठीक है, अगर यहाँ से मेरा पॉजिटिव गोइंग सिग्नल्स आएगा, ठीक है, अगर यहाँ से पॉजिटिव गोइंग सिग्नल्स आएगा तो क्या होगा, द पॉजिटिव गोइंग सिग्नल एट पॉइंट A एट द रिवर्स बाइस। ठीक है, रिवर्स बाइस को ऐड करेगा, मीन्स अगर रिवर्स बाइस सिग्नल्स को और क्या करेगा, वो और रिवर्स बाइस करेगा, जिसके चलते मेरा कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा तो कैरियर फ्रीक्वेंसी मेरा इंक्रीज करेगा। ठीक है, कैरियर फ्रीक्वेंसी मेरा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब देखिए ये कैसे हो रहा है, मीन्स अगर हम लोग C का फॉर्मूला देखें, XC का क्या होता है फॉर्मूला, 1/2πf। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जो मेरा कैपेसिटेंस है वो अगर मेरा इंक्रीज़ होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगा, और कैपेसिटेंस अगर डिक्रीज़ होगा तो मेरा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, इसके बीच का ये रिलेशन होता है। तो अगर मान लीजिए पॉजिटिव गोइंग सिग्नल्स होगा, रिवर्स बाइस मेरा और ऐड होगा, फिर वो रिवर्स बाइस हम लोग मान लीजिए कि अगर हम लोग रिवर्स बाइस दे रहे हैं तो कैपेसिटेंस वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, कैपेसिटेंस डिक्रीज़ करेगा तो मेरा जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर नेगेटिव गोइंग सिग्नल्स होगा तो वो बाइस को सब्ट्रैक्ट करेगा, मीन्स वो बाइस जो रिवर्स बाइस हम लोग अप्लाई किए हैं वोल्टेज, उसको वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, जैसे ही उसको डिक्रीज़ करेगा तो वो इन कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होने के चलते जो मेरा कैरियर फ्रीक्वेंसी वो मेरा डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या है, मेरा एक FM जनरेशन होगा। मीन्स अगर कैरियर फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे क्या हो रहा है, डेविएशन आ रहा है, फ्रीक्वेंसी मीन्स वेरी कर रहा है,
वेरी कर रहा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरा एफएम मॉड्यूलेशन जनरेट हो रहा है। तो इसी तरह से वैरेक्टर डायोड को यूज़ करके हम लोग फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को। ठीक है, तो इसका लिमिटेशन क्या है? ठीक है, डायरेक्ट मेथड का लिमिटेशन क्या है? So limitation of direct method of FM generation. In this method, it is very difficult to get high order stability in carrier frequency, because in this method the basic oscillator is not stable oscillator as it is controlled by the modulating signal. ठीक है, it means जब हम लोग हायर ऑर्डर का बात करेंगे तो जो स्टेबिलिटी होगा ना कैरियर फ्रीक्वेंसी का, वो मेरा स्टेबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो हम लोग ऑसिलेटर यूज़ कर रहे हैं वो स्टेबल ऑसिलेटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बेसिकली मेरा वेरी कर रहा है किसके अकॉर्डिंग? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स जैसे जैसे मेरा वेरी करेगा तो वैसे वैसे मेरा कैरियर फ्रीक्वेंसी भी वेरी कर रहा है, इसलिए जो मेरा ऑसिलेटर होता है वो मेरा स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? ठीक है सर, जनरली इन दिस मेथड वी गेट डिस्टॉर्टेड एफएम ड्यू टू नॉन लिनियरिटी ऑफ वैरेक्टर डायोड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो एफएम सिग्नल्स आएगा वो डिस्टॉर्टेड वेव में होगा। मीन्स अगर जो एफएम सिग्नल्स मेरा आ रहा था, ठीक है, एफएम सिग्नल्स इस टाइप का था हायर फ्रीक्वेंसी, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी वो डिस्टॉर्टेड होगा। डिस्टॉर्टेड मीन्स प्योर साइन वेव नहीं होंगे, ठीक है, डिस्टॉर्टेड होंगे। ठीक है, इस टाइप से होंगे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो मेरा वैरेक्टर डायोड यूज़ हुआ है उसके नॉन लिनियरिटी प्रॉपर्टी, इट मीन्स वहाँ कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग हो रहा है ना, वो कितना डिस्चार्ज हो रहा है, कितना चार्ज हो रहा है, उस पर टोटली डिपेंड करता है मेरा फ्रीक्वेंसी, जिसके चलते मेरा क्या होता है कि डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म प्रोड्यूस होता है फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स का। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो ये दोनों डिसएडवांटेज मेरा ओवरकम होता है इनडायरेक्ट मेथड में। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनडायरेक्ट मेथड देखेंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी जनरेशन, उसको हम लोग एफएम ट्रांसमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।